गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। महाशिवरात्रि का पर्व बेहद फल देने वाला है। इस दिन पूजा कैसे करें, क्या विधान होता है पूजा का और क्या फल होता है, जानते हैं पंडित जी से। गंगा तरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोले शंकर भगवान की जय। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को भगवान भोलेनाथ की पावन रात्रि शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी गत चतुर्दशी के दिवस में यह दिव्य शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जब त्रयोदशी गत चतुर्दशी होती है, समस्त वैष्णव, शैव्य, शाक्त और समस्त ग्रस्त इसको आनंदपूर्वक मनाते हैं। शिवरात्रि का मतलब है भगवान जो करुणा निधान हैं, समस्त जगत का कल्याण करने वाले हैं, समस्त जीव मात्र पर कृपा करने वाले हैं, करुणा के ही अवतार हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ की सानिध्य की प्राप्ति का नाम शिवरात्रि है। भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ में देवताओं की सन्निधि में इस रात्रि में बड़े आनंद और मंगल के साथ दिव्य विवाह हुआ था। तभी से यह सतयुग से ही शिवरात्रि का पर्व चला आ रहा है और सभी लोग आनंदपूर्वक अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार इसको मनाते हैं। शिवरात्रि में व्रत का बड़ा विधान है। सभी को शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। व्रत का नियम है, शिवरात्रि में प्रातःकालीन बेला ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दिव्य गंगादिक नदियों को स्मरण करके स्नान करें। उसके बाद में फिर भगवान का पूजन करें। शिवरात्रि में रात्रिकालीन पूजा का विशेष विधान है। उसको 4 प्रहर पूजा बोला जाता है। दिन में भी पूजा का विशेष विधान है। इस बार 1 मार्च को शिवरात्रि है। आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन रखते हुए संयम और नियम के साथ व्रत करें। एकाग्रता के साथ भगवान भोलेनाथ का आवाहन करें और भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि घर से ज़्यादा शिवरात्रि में शिवजी की पूजा का विधान शिवालय में है। शिवालय कौन सा? जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की लगभग 12 वर्ष से पूजा हो रही हो, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग जलेरी के साथ विराजमान हो, ऐसे मंदिर में जाकर आप शिव जी का पूजन करें। पूजन में सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को जल से स्नान, उसके बाद में दूध, दुग्ध के बाद में दही, दही के बाद में घृत, शहद, शर्करा, गंगा जल, भस्मी को जल में मिलाकर के भस्म स्नान करें। उसके बाद में भगवान को दिव्य सुगंधित गुलाब जल से स्नान कराएं और फिर भगवान को पुनः जल से अभिषेक करें। अभिषेक कम से कम 16 मिनट होना चाहिए। अच्छा होगा रुद्राष्टाध्यायी के 223 मंत्रों का उच्चारण करते हुए किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा आप अभिषेक कराएं, बहुत अच्छा होगा। नाम गोत्र लेकर के संकल्प करके आप अभिषेक करें। जब आप ऐसा करते हैं तो शिवरात्रि के अभिषेक मात्र से व्यक्ति के जीवन में 3 जन्मों का पाप क्षय होता है
उसके भाग्योदय की प्राप्ति होती है। जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में उसकी उन्नति होती है। तथा जिस प्रकार से ये हमारा पूरा विश्व इस कोरोना आदि महामारी से जूझ रहा है उससे निवृत्ति होती है। आरोग्यता प्रदान करने वाली है शिवरात्रि, मन में अखंड शांति प्रदान करने वाली है शिवरात्रि। शिवरात्रि में जब पति पत्नी मिलकर के व्रत करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उनके घर में समस्त प्रकार की समृद्धि का आवाहन होता है, आगमन होता है। घर का कलह समाप्त हो जाता, रोग अशांति समाप्त हो जाती, घर में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। अभिषेक के बाद में भगवान भोलेनाथ को सुंदर वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत जनेऊ जरूर चढ़ाएं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को सुंदर पुष्पों का श्रृंगार करें। सबसे प्रिय भगवान भोलेनाथ को कमल प्रिय है, ये ध्यान रखिएगा। कमल भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रिय है। जिस कामना से आप कमल से शिव जी का अर्चन करेंगे वो कामना आपकी लगभग 3.5 महीने में पूर्ण होती है, शिव महापुराण। दूसरा, बिल्व पत्र भगवान शिव को विशेष प्रिय है। भगवान शिव के नेत्र से जब दिव्य अश्रु जमीन पर गिरा उसी से बिल्वपत्र की उत्पत्ति हुई है। बिल्वपत्र भगवान शिव को विशेष प्रिय है, इसलिए बिल्वपत्र चढ़ाएं। धतूरे का फूल व्यक्ति के जीवन से समस्त विकारों को समाप्त करता है। भगवान भोलेनाथ को धतूरे के पुष्प को अर्पित करें, आंकड़े के पुष्प को अर्पित करें। आंकड़ा महामारी को शांत करता है, अकाल मृत्यु को समाप्त करता है, तो इसके लिए आंकड़े का पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान भोलेनाथ को अबीर, गुलाल, सिंदूर आदि और उसके बाद में इत्र, सुगंधित केवड़े का इत्र भगवान शिव को विशेष प्रिय है। जैसे ही आप इत्र चढ़ाएंगे वैसे ही आपके जीवन में और वाणी में मधुरता उत्पन्न होगी, आपके संबंधों में मधुरता आएगी। भगवान को दीप धूप दिखाएं। फिर नैवेद्य का विशेष विधान है। नैवेद्य में प्रसाद में भगवान को सुंदर, अच्छा होगा बेसन के घर में बने हुए निर्मित प्रसाद को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को तुलसी दल नहीं, तुलसी मंजरी विशेष प्रिय है। इसके लिए तुलसी मंजरी डाल करके प्रसाद लगाएं और तुलसी मंजरी ऊपर भी चढ़ाएं। फिर जल घुमाने के बाद भगवान भोलेनाथ को भस्मी, भगवान भोलेनाथ विशेष प्रेम करते हैं भस्म से, इसलिए आपने देखा होगा जो हमारा दिव्य ज्योतिर्लिंग महाकाल है वहाँ पर नित्य भस्म आरती होती है। ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातःकालीन बेला में भगवान भोलेनाथ को भस्म विशेष प्रिय है। भस्म के बाद में फलों के साथ तांबूल अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ का अर्चन करें। 1008 बिल्वपत्र से अर्चन करें, अच्छा होगा। भगवान भोलेनाथ की सहस्रनामावली है, उससे आप भगवान भोलेनाथ का अर्चन जिस कामना से करते हैं वह प्राप्त होता है। राज्य की कामना करने वाले को 1 लाख कमल पुष्प और 1 लाख बेलपत्र अर्पित करने से उसको राज सत्ता की प्राप्ति होती है। मुकदमा में विजय प्राप्ति के लिए व्यक्ति को चाहिए 10,000 कमल पुष्प नीली डंडी वाले और बिना कटे छटे बेलपत्र 10,000 अर्पित करने से मुकदमा आदि में विजय प्राप्त होती है। व्यक्ति को इंद्रियों पर विजय प्राप्ति के लिए व्यक्ति को चाहिए वह 1008 कमल पुष्प, 1008 बेलपत्र, उनसे अर्चन करे। भगवान भोलेनाथ का अगर सहस्रनामावली नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय बोल करके भी भगवान भोलेनाथ का अर्चन कर सकते हैं। अच्छा, अभिषेक में अलग अलग पदार्थों का अलग अलग विधान है। जैसे जलेना वृष्टि मापन्नो हो, वृष्टि के लिए जल से अभिषेक करना चाहिए, जिसके कारण समस्त प्रजा के लिए अन्न की उत्पत्ति तथा घास की उत्पत्ति, पशुओं के लिए, फल वृक्षों के लिए और सभी समष्टि के लिए लाभदायक होता है। व्याधि शांते कुशोदके, समस्त प्रकार की आदि और व्याधियों की निवृत्ति के लिए, रोग की निवृत्ति के लिए जल में कुशा डाल करके अगर आप अभिषेक करते हैं तो बड़े से बड़े रोग की निवृत्ति प्राप्त होती है। दधना पुत्र कामाया, दूध से अगर भगवान भोलेनाथ का गाय के गौ दुग्ध से अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्रिया एक क्षुरसेन च, तथा व्यापार में वृद्धि के लिए
और विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करने का विधान है। मध्वेन धनार्थी स्यान मुमुक्षु तीर्थ वारणः। जिस व्यक्ति के जीवन में कर्ज लगा रहता है, किसी न किसी प्रकार से लक्ष्मी का संकट रहता है, उस व्यक्ति को मधु शहद से अभिषेक करना चाहिए। और जो व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है, संसार की समस्त वासनाओं से निवृत्ति, भगवान के चरणों में प्रीति हो, उसके लिए गंगादिक नदियों के पवित्र जल से स्नान या अभिषेक कराना चाहिए। पुत्रार्थी पुत्रमापन्न हो, पयसाम चाविसेचनात्। शुद्ध गाय के दुग्ध से अभिषेक करने पर श्रेष्ठ संस्कारित दीर्घायुवान पुत्र की प्राप्ति होती है। वंद्या च काकवंद्या च मृतवत्सा च यांगनः सद्या पुत्रमाप्नोति पयसाम चाविसेचनात्। चाहे कैसी भी स्त्री क्यों ना हो, जैसे किसी का बच्चा गर्भ में नहीं रहता अथवा वो खराब हो जाता है या कोई भी उसको बीमारी शारीरिक हो सकती है, उसकी निवृत्ति के लिए शुद्ध गाय के दुग्ध से और अच्छे ब्राह्मण के द्वारा, वैदिक ब्राह्मण के द्वारा जब आप शिव जी का रात्रिकालीन बेला में 4 पहर की अभिषेक करते हैं, 4 पहर की पूजा करते हैं, तो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। जर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिव प्रिया। वैसे शास्त्र भी कहते हैं कि शिव जी को जलधारा विशेष प्रिय है। इसके लिए समस्त प्रकार की शांति के लिए जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। शत्रुनाश के लिए तिल के तेल से भी अभिषेक करने का विधान है, सर्पिष तेल से भी अभिषेक का विधान है। अनेक सामग्रियों से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। अब मैं आपको रात्रि पूजा का विधान बताता हूँ। सायंकालीन बेला में सूर्य अस्त के बाद 3-3 घंटे के 4 पहर होते हैं। प्रथम पहर की पूजा जो है वो शाम को 7:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक करनी चाहिए। उसके बाद में निशीतकालीन पूजा का, निशीत पूजा का तो शास्त्रों में, शिव महापुराण में बड़ा वर्णन है। जो व्यक्ति निशीत पूजा करता है उसकी कामना सद्यो अतिशीघ्र संपूर्ण होती है, चाहे वो कोई भी कामना हो। वह समय है रात्रि में 11:30 बजे से लेकर के और 2 बजे का। उस समय शिव जी का अभिषेक करना, शिव जी का पूजन करना, नमक चमक से अभिषेक करना, शिव जी का सहस्त्रार्चन करना विशेष लाभदायक है। उसके बाद में फिर तृतीय पहर की पूजा होती है 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, और फिर 4 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक चतुर्थ पहर की पूजा होती है। चारों समय आरती करना चाहिए, चारों समय अभिषेक पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से पूजा का विधान है। आप सभी के जीवन में यह शिवरात्रि मंगल लेकर के आए, सुख शांति लेकर के आए, इसी शुभ कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। महाराज जी, ऐसा कोई मंत्र जो विधि विधान के साथ इतना लंबा जो प्रोसेस है वो ना कर पाए, कोई छोटा शॉर्टकट रूट? साधारण पूजा करने के लिए व्यक्ति को चाहिए, पूजा 3 प्रकार की है, षोडशोपचार से, पंचोपचार से और एकोपचार से। आप श्रद्धान्वित होकर के आपके पास जो सामग्री उपलब्ध है उसको लेकर के शिव जी के समीप में जाएं। भगवान भोलेनाथ का दिव्य अभिषेक जो भी आपके पास सामग्री है उसको लेकर के करें। लेकिन एक ध्यान देना, तांबे के पात्र से दूध के द्वारा अभिषेक नहीं होता। ताम्र पात्र में दूध या चंदन डालते ही वो जहर के समान हो जाता है। कई लोगों को हमने देखा है कि ताम्र पात्र में दूध डाल करके भी अभिषेक करते हैं। शिव जी को अच्छा होगा कि आप मिट्टी के पात्र से, अच्छा होगा पीतल के पात्र से, अच्छा होगा चांदी के पात्र से आप अभिषेक करें। और जो आपने पूछा है कि संक्षिप्त पूजा करके और एक मंत्र का जाप करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, ऐसी स्थिति में आपके पास जो सामग्री उपलब्ध है उसमें बेलपत्र अवश्य रखें। और भगवान को रुद्राक्ष विशेष प्रिय है, तो पूजन करने के बाद बेलपत्र अर्पित करिए और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इसका जाप करें। और अगर आप वैदिक मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवप्रियाय च नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ये करने से आपको संपूर्ण पूजा की फल की प्राप्ति होगी। आप सभी की समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण।